हेलो दोस्तों, सीएनसी गुरु टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं जगन्नाथ आज आपके लिए और एक नया वीडियो लेके आया हूं, जिस वीडियो में आज हम लोग टेपर थ्रेडिंग कैसा करते हैं वो देखेंगे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी ऐसी ही नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हर बार मिलती रहेगी। और जैसी जैसी आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी वैसा वैसा आप नई नई चीजें सीख सकोगे, क्योंकि मेरा पूरा जो चैनल है वो मेरा पूरा चैनल एप्लीकेशन बेस्ड चैनल है। इस चैनल के ऊपर मैं जो भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूं वो इन्फॉर्मेशन पूरी इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन है, ये कोई थेरोटिकल इन्फॉर्मेशन मैं नहीं देता हूं। तो वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो लाल कलर में सब्सक्राइब नाम का बटन ऑप्शन दिखता है, ऑप्शन को आप एक बार प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो मिल सकेगी। ओके, तो जैसा कि मैंने बोला था, आज का हमारा टॉपिक है कि टेपर थ्रेडिंग कैसा करना है, और टेपर थ्रेडिंग करने के लिए हमें किस प्रकार से क्या क्या करना पड़ेगा, ये हमारा टॉपिक था आज का। और आज के टॉपिक के ऊपर मुझे क्वेश्चन पूछा था निसार अहमद खान ने, और निसार अहमद खान जी ने मुझे पूछा था कि टेपर थ्रेडिंग के बारे में बताइए सर, ऐसा उनका क्वेश्चन था। मुझे उनके कमेंट के ऊपर मैं बना रहा हूं आज का वीडियो। निसार अहमद खान इन्होंने मुझे पूछा है आज का क्वेश्चन। तो हम लोग अभी हमारे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि हमें टेपर थ्रेडिंग सीखना है, टेपर थ्रेडिंग कैसे करते हैं। ओके, तो टेपर थ्रेडिंग करने के लिए हमारे सामने 828D का कंट्रोलर है, 840 DSL कंट्रोलर भी आपको चलेगा, कोई भी कंट्रोलर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 828 840 DSL दोनों भी कंट्रोलर में ये साइकिल चलेगी। ओके, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को प्रोग्राम मैनेजर बटन दबाना पड़ेगा। अगर आपको नया प्रोग्राम कैसा बनाना है इसके बारे में अगर फुल आपको गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे चुका हूं मैंने। तो आप वो लिंक के थ्रू जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा कि न्यू प्रोग्राम कैसा बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे नया प्रोग्राम बनाता हूं, आई विल से पार्ट प्रोग्राम एंड आई विल से हियर न्यू, और मैं यहाँ पे न्यू प्रोग्राम बनाता हूं, न्यू प्रोग्राम और टेपर थ्रेड नाम डाल दिया, और आई विल से हियर ओके। जैसा ही मैंने ओके बोल दिया, मेरे सामने ये प्रोग्रामिंग का ब्लैंक पेज ओपन हो गया है। इस प्रोग्रामिंग के ब्लैंक पेज के ऊपर मुझे टेपर थ्रेडिंग का प्रोग्राम बनाना है। मैं जस्ट आपको एक ये दूंगा, गाइडेंस दूंगा आपको कैसा करना है, आपको एक ट्रिक बताऊंगा, और ट्रिक आपको एक बार समझ में आ गई तो आप किसी भी इसके ऊपर आप बना सकते हो, क्योंकि जस्ट कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। आपको एक डायग्राम लेके सिखाना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से आपको जो सिखाता हूं मैं उसका कॉन्सेप्ट ज्यादा महत्व का है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना मैं अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो कॉन्सेप्ट आप किधर भी जाके अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो मैंने ब्लैंक पेज ओपन किया। ब्लैंक पेज के अंदर जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता होगा मेरे प्रोग्रामिंग स्टाइल में मैं सबसे पहले रॉ मटेरियल सिलेक्शन करता हूं। तो रॉ मटेरियल सिलेक्शन करने के लिए आई विल से हियर वेरियस ब्लैंक, और ब्लैंक बोलने के बाद मेरा जो ब्लैंक रहेगा वो सिलेंडर रहेगा। आई विल से हियर सिलेंडर, सिलेंडर के बाद XA कितना रहेगा मेरा डायमीटर, जो भी है मेरा 50 mm डायमीटर आप लोग रख सकते हो, 60 mm रख सकते हो, मेरा 50 mm डायमीटर है। ZA0 ZI मीन्स मेरा टोटल लेंथ ऑफ माई वर्क पीस, टोटल लेंथ मेरा वर्क पीस का है -100 mm चलेगा, -100 mm मेरा टोटल लेंथ है वर्क पीस का। AXA मीन्स मेरे वर्क पीस का डायमीटर है 50 mm। ZA मीन्स मेरे फेस के ऊपर कुछ स्टॉक है क्या, तो मेरे फेस के ऊपर कोई स्टॉक नहीं है, इसलिए मैंने ZA0 रखा है। ZI मीन्स टोटल लेंथ ऑफ माय वर्क पीस, जो मेरा वर्क पीस का लेंथ मेरे चक के अंदर, जॉ के अंदर बैठा है, उसको मेरे को जितना जॉ के अंदर लॉक मटेरियल है उसको पकड़ के मुझे वर्क पीस का कितना लेंथ है यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये पूरा दोनों वैल्यू एब्सोल्यूट मोड में, एब्सोल्यूट में ही डालना है मुझे। यहाँ पे INC आएगा तो भी आपको इंक्रीमेंटल में नहीं डालना है, आपको एब्सोल्यूट में ही डालना है। ABS दिखना चाहिए यहाँ पर। अगर ABS नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट बटन प्रेस कर सकते हो, सेलेक्ट बटन प्रेस करते ही आप लोग ABS यहाँ पे कर पाओगे। ZB मीन्स आपका वर्कपीस का लेंथ, आपका वर्किंग लेंथ बोला जाता है इसको, कि आपका कितने लेंथ के ऊपर आप लोग वर्किंग करने वाले हो, कितने लेंथ के ऊपर आप लोग मशीनिंग करने वाले हो, ये लेंथ हमें डालनी है। मेरी लेंथ है 80 mm, आई विल से हियर -80, आई विल से जस्ट हियर इनपुट बोल दूंगा, और आई विल से हियर एक्सेप्ट। इस प्रकार से मेरा रॉ मटेरियल का सिलेक्शन यहाँ पे हो चुका है। ओके, अभी मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं। यहाँ पे हम लोगों का टॉपिक है टेपर थ्रेड। टेपर थ्रेड मीन्स किसी भी टेपर या किसी भी एंगुलर सिलेंडर के ऊपर मुझे थ्रेडिंग करनी है। तो एंगुलर सिलेंडर के ऊपर थ्रेडिंग करने के लिए दो टाइप के ऑप्शंस है।
पहला ऑप्शन, एक तो वो जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल सिलेंड्रिकल शेप में, जैसा मैंने अभी बोला था ऐसा सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, जो कि सॉलिड सिलेंडर फॉर्म में है। और दूसरा ऑप्शन है कि हमारे जॉब को, जो हमारा रॉ मटेरियल है वो ऑलरेडी टेपर बना हुआ है। ऑलरेडी टेपर बना हुआ है मीन्स वो कास्टिंग का रॉ मटेरियल रह सकता है, या वो फोर्जिंग का रॉ मटेरियल रह सकता है। फोर्जिंग मेथड में या कास्टिंग मेथड में ऑलरेडी उसको टेपर का शेप दिया हुआ रहता है, ऐसा भी मटेरियल हो सकता है। इसमें दो केसेस है। पहली केस क्या है कि सॉलिड ऐसा जॉब है, और दूसरी केस क्या है कि उसको ऑलरेडी उसको किसी अदर मेथड से उसको टेपर शेप में दिया है। और एक इसमें दोनों छोड़ के और एक तीसरी मेथड भी है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि मेरा जो मटेरियल है रॉ मटेरियल है ऑलरेडी किधर से तो भी वो टर्निंग होके आ रहा है, टेपर टर्निंग उसके ऊपर ऑपरेशन ऑलरेडी किधर से होके आया है। ओके, ऑलरेडी दूसरी मशीन से वो टेपर टर्निंग होके आ रहा है। ओके, ऐसा है। तो मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहता हूं, अगर आपके पास सॉलिड ऐसा जॉब है, सॉलिड में से आपके पास सिलेंडर है इस तरह का अगर आपके पास सिलेंडर है, तो आपको अगर सॉलिड सिलेंडर के ऊपर अगर आपको जॉब बनाना है, आपका जॉब अगर सॉलिड फॉर्म में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। सॉलिड फॉर्म में अगर आपका जॉब रहेगा तो इसको आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको टेपर थ्रेडिंग आपके मशीन के ऊपर बनाना पड़ेगा। टेपर थ्रेडिंग मशीन के ऊपर बनाने के लिए आपको टेपर का एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा आपको। ओके, तो टेपर थ्रेडिंग का प्रोग्राम कैसा, टेपर टर्निंग का प्रोग्राम कैसा बनाना है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपको उसको दिख रहा है तो मैंने उसका भी लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है। बहुत सिंपल है, आप कंटूर यूज करके कर सकते हो या आप प्रोफाइल टर्निंग यूज करके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी है टेपर टर्निंग करना। तो सबसे पहले आपको टेपर टर्निंग करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, अगर फोर्जिंग का मटेरियल है या कास्टिंग का मटेरियल है, रॉ मटेरियल फोर्जिंग या कास्टिंग होके आया हो, तो उस केस में आप क्या करोगे। अगर रॉ मटेरियल आपका फोर्जिंग और कास्टिंग का है तो उस केस में भी आपको एक छोटा सा कट मार के देखना पड़ेगा। वो भी कट आप देख सकते हो। उस केस में आप लोग पैटर्न रिपीट साइकिल यूज कर सकते हो। पैटर्न रिपीट साइकिल में एक कट में भी आपका मटेरियल कट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको थोड़ा सा मटेरियल उसके ऊपर का निकालना पड़ेगा। तीसरी केस ऐसी है कि तीसरे केस में मेरा मटेरियल ऑलरेडी किधर से तो भी टेपर होके आया है और मुझे जस्ट थ्रेडिंग चलानी है। ओके, तो मैं अभी के इस प्रोग्राम में मैं ये कंसिडर करूंगा कि आपका जो मटेरियल है ऑलरेडी कहीं से टेपर टर्निंग होके आया है, उसके ऊपर, उस मटेरियल के ऊपर, उस जॉब के ऊपर ऑलरेडी टेपर टर्निंग हुआ है। वो मटेरियल को उन्होंने पूरा टेपर में जितना डायमेंशन चाहिए डायमेंशन में करके दिया है, हमें जस्ट टेपर थ्रेडिंग का साइकिल देखना है। ऐसा मेरा अभी का प्रोग्राम रहेगा। ओके, तो आपको जो पहले की दो केसेस बोली थी मैंने, पहले केस में कि जो आपका रॉ मटेरियल है वो सॉलिड है, वो केस में आपको टेपर टर्निंग करना पड़ेगा, वो आप कर सकते हो। अगर आपके पास फोर्जिंग या कास्टिंग पार्ट है तो उसको कैसा करने का वो भी मैंने बोला है। ओके, अभी इस केस में हम लोग डायरेक्टली टेपर थ्रेडिंग साइकिल देखेंगे, जो कि साइकिल आप लोग अप्लाई कर पाओगे। होप सो आपको समझ में आया होगा बैकग्राउंड। मेरे को बैकग्राउंड बताने के लिए इतना टाइम मैंने इसलिए लिया था कि बैकग्राउंड जब तक नहीं समझेगा तब तक मेरा आगे का आपको नहीं समझेगा। और दूसरी एक बात मैं और एक बार बोलना चाहता हूं आपके सामने कि मेरा जो वीडियो है वो एक दो बार देखिए, पहले अच्छे से देखने के बाद इसको मशीन के अप्लाई कीजिए। पैरेलली कुछ भी मशीन पे मत कीजिए, क्योंकि क्या है, छोटी सी भी गलती बहुत बड़े प्रॉब्लम में हमें डाल सकती है। ओके, ठीक है, अभी हम लोग डायरेक्टली प्रोग्राम देखते हैं। आई विल से एक्सेप्ट करने के बाद इनपुट G75 X0Z0 G75 X0Z0। ओके, उसके बाद क्या करना है मुझे, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ टूल, आई विल से सेलेक्ट टूल, जो भी मुझे टूल चाहिए। मुझे थ्रेडिंग का टूल जो है मेरा 8 नंबर लोकेशन पे ऊपर है, मैं थ्रेडिंग के टूल के ऊपर मेरा कर्सर लेके आता हूं। थ्रेडिंग के ऊपर मैंने मेरा कर्सर लाया। आई विल से ओके, आई विल से D1 एंड एंटर द M6। ओके, इसके बाद इस हिसाब से मेरा थ्रेडिंग का टूल मैंने सिलेक्शन किया है। अभी थ्रेडिंग टूल के लिए मुझे आरपीएम देना है। थ्रेडिंग के टूल के लिए मैं आरपीएम देता हूं G97 S200। ये देखिए, एक मैं बात बोलता हूं आपको, थ्रेडिंग में जब हम लोग थ्रेडिंग यूज करते हैं, थ्रेडिंग साइकिल, उस साइकिल में हम लोग ये यूज नहीं कर सकते, मीन्स हम लोग G96 यूज नहीं कर सकते। G96 जो साइकिल है, G96 हमारा जो ये मटेरियल का जो आरपीएम है, आरपीएम कम ज्यादा करती है, वो आपको पता होगा। तो G96 में कांस्टेंट चलेगा वो, इसलिए G97 डालना ज्यादा बेटर रहेगा। और आरपीएम आपके हिसाब से आपका मटेरियल जो होगा, मटेरियल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग आरपीएम यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं एक यहाँ पे पार्किंग पोजीशन दे देता हूं G0। X मेरा रहेगा समझ के चलो 50 mm, 55 mm, Z मेरा 10 mm है। ओके फाइन, इस टाइप से मैंने पार्किंग पोजीशन दे रखी है। अभी मुझे टेपर थ्रेडिंग का साइकिल ओपन करना है। टेपर थ्रेडिंग का साइकिल ओपन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टर्निंग के अंदर मेरे सामने यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। इस ऑप्शंस में टर्निंग जब मैं प्रेस बटन करूंगा, एडिट के बाद में आपको ड्रिलिंग बटन मिलेगा, ड्रिलिंग के बाद में आपको टर्निंग बटन मिलेगा।
जब भी आप लोग टर्निंग बटन के ऊपर प्रेस करोगे आपको नंबर ऑफ यहाँ पे साइकिल्स दिखेगी। इस साइकिल में हमारे पास यहाँ पे ओपनली दिखाता है थ्रेड नाम का ऑप्शन। तो थ्रेड नाम के ऑप्शन के ऊपर मैं प्रेस करता हूं। जैसे ही मैंने थ्रेड नाम के ऑप्शन के ऊपर प्रेस किया, थ्रेड के अंदर मेरे को नंबर ऑफ टाइप के साइकिल्स दिख रही है। सभी टाइप के साइकिल्स के ऊपर मैं जैसी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट आएगी, जैसे जैसे आप मुझे आगे पूछते जाओगे वैसे वैसे मैं उसके ऊपर बनाऊंगा। अभी की करंट रिक्वायरमेंट ऐसी है मेरे एक स्टूडेंट की, मेरे एक व्यूअर की, कि उनको टेपर थ्रेडिंग की साइकिल समझा के चाहिए, तो मैंने डायरेक्टली टेपर थ्रेडिंग ही दिखाऊंगा। मैं सेकंड थर्ड नंबर के ऑप्शन के ऊपर आता है टेपर थ्रेड, इसे मैं इनपुट करता हूं। जब भी मैंने इनपुट किया, इनपुट करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आ सकते हैं। एक आता है सिंपल वाला ऑप्शन और एक आता है आपको कंप्लीट वाला ऑप्शन। आप दोनों भी ऑप्शन यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी किसी मशीन में जस्ट सिंपल भी बताता है, वो डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। ओके, और कंप्लीट में सभी आएगा, सब कुछ इनपुट आएंगे, सिंपल में कुछ इनपुट नहीं आएंगे, तो मैं कंप्लीट इनपुट के थ्रू जाता हूं। ओके, अभी मुझे जिस इसके ऊपर, जिस मेरे शाफ्ट के ऊपर, जिस मेरा टेपर टर्निंग किया वाला शाफ्ट है, उस शाफ्ट के ऊपर मुझे थ्रेडिंग करनी है, तो मुझे कितना पिच का थ्रेडिंग चाहिए, कितना पिच क्या रखना है, तो आपको डायग्राम में दिया हुआ रहता है कि आपको क्या पिच यूज करना है, तो आप वो पिच यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे 1 mm पिच यूज कर सकता हूं। मैं यहाँ पे जस्ट रफली मैं आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ कि पी माने पिच, पिच आपको कितना डालना है। मैं 1 mm पिच डालता हूँ। आप 1.2, 1.5 जो भी आपके आईएसओ स्टैंडर्ड के हिसाब से, जो भी आपके डायग्राम में दिया हुआ है, इस हिसाब से आप लोग यहाँ पे पिच डाल सकते हो। उसके बाद जी माने एक ऐसा एक बहुत अच्छा पॉइंट है। जी माने, जी का मुझे एक कस्टमर ने मुझे पूछा था बहुत दिनों पहले कि जी का उनको रिक्वायरमेंट था। जी मीन्स एक ऐसा एक सब्स्टिट्यूट है, एक ऐसा एक इनपुट है। ये जी में क्या होता है कि आपका जैसा 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 आपका थ्रेड आगे आगे जाएगा, वैसा वैसा आपका थ्रेड का पिच इंक्रीज होता जाएगा। तो थ्रेड का पिच इंक्रीज होने के लिए आपको एक जी में एक वैल्यू डालनी पड़ती है। अगर समझो मैंने जी में 1 डाल दिया, ओके, अगर जी में मैंने 1 डाल दिया, तो मेरा पहला पिच जो होगा, पिच का जो मेरा थ्रेडिंग का जो पहला पिच होगा वो 1 mm का होगा। दूसरा पिच जो होगा मेरा 1 + 1 मीन्स 2 mm का होगा। तीसरा पिच मेरा होगा 2 + 1 मीन्स 3 mm का होगा। ऐसा पिच बढ़ते जाएगा, पिच का जो लेंथ है वो लेंथ बढ़ता जाएगा। अगर आपको ये रिक्वायरमेंट है तो इसके ऊपर मैं बहुत अच्छे से और एक वीडियो बनाऊंगा अगर आपको चाहिए तो। अभी के केस में हमें जस्ट टेपर थ्रेडिंग करनी है, तो आई विल पुट हियर जस्ट 0। आपको अगर ऐसा कुछ नहीं चाहिए, आपको स्टैंडर्ड, आपको जस्ट सिंपल वाला थ्रेड चाहिए टेपर के अंदर, तो ठीक है, आई विल पुट हियर 0 इन जी फॉर्म। उसके बाद मशीनिंग में यहाँ पे ये तीन ऑप्शन बताते हैं। एक ट्रायंगल मीन्स रफिंग रहता है, इसमें नंबर ऑफ कट हो सकते हैं। 3 ट्रायंगल मीन्स फिनिशिंग होता है, इसमें एक ही कट में पूरा मशीनिंग होता है। और 1 + 3 मीन्स रफिंग प्लस फिनिशिंग होता है। मोस्ट वी शुड यूज दिस रफ प्लस फिनिश, सो आई विल यूज दिस रफ प्लस फिनिश एंड आई विल से इनपुट। ये कैसा जाना है इसके ऊपर जाने के बाद आपको सेलेक्ट बटन प्रेस करना है, ये आपको ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। जिस ऑप्शन के ऊपर आपको जाना है उसके ऊपर कर्सर लाना है और इनपुट बटन प्रेस करना है। उसके बाद आपको थ्रेडिंग करते समय आपको किस टाइप का थ्रेडिंग करना है, लीनियर करना है या डिग्रेसिव करना है। लीनियर मीन्स आपको सभी जो थ्रेड का डेप्थ ऑफ कट है वो सेम रहेगा, और डिग्रेसिव जो थ्रेडिंग रहेगा, डिग्रेसिव टाइप में हर बारी में पहला डेप्थ ऑफ कट बड़ा लगेगा, दूसरा उससे थोड़ा छोटा, तीसरा उससे थोड़ा छोटा। ऐसे अगर आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट है तो उस केस में आप डिग्रेसिव थ्रेड भी यूज कर सकते हो। आई विल जस्ट से हियर लीनियर, आपको जो चाहिए आप वो यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको एक्सटर्नल थ्रेड यूज करना है, इंटरनल थ्रेड को यूज करना है। हमारी रिक्वायरमेंट एक्सटर्नल की है, तो आई विल पुट हियर एक्सटर्नल थ्रेड मैंने डाल दिया। उसके बाद X0 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे थ्रेडिंग साइकिल में। यही पॉइंट पूरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास अभी टेपर का, मेरे पास जो वर्कपीस है वो टेपर वर्कपीस है, ओके, और टेपर टर्निंग किया वाले वर्कपीस के ऊपर मुझे थ्रेडिंग करनी है, तो मुझे यहाँ पे बहुत सोच समझ के वैल्यू डालनी पड़ेगी। X0 मीन्स ऐसी वैल्यू कि आपका जो टेपर है, टेपर में आपका जो छोटा डायमीटर है, टेपर में 2 डायमीटर होते हैं, एक बड़ा डायमीटर होता है, एक छोटा डायमीटर होता है। जो आपका छोटा डायमीटर है टेपर में का, वो छोटा डायमीटर आपका कितना है यहाँ पे वो डालना है। तो मेरा छोटा डायमीटर है 20 mm, मान के चलो, आई विल पुट हियर 20 mm, 20 mm मेरा छोटा डायमीटर है। ओके, Z0 जो है, Z0 0 है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फेस से स्टार्ट कर रहा हूं। आई विल स्टार्ट फ्रॉम फेस, यू कैन पुट हियर एनी वैल्यू, नो वरीज, बट इन माय केस हियर थ्रेडिंग इज ऑन द फेस, स्टार्टिंग फ्रॉम फेस, सो आई विल पुट हियर 0। देन यहाँ पे X1 एक वैल्यू बताता है। X1 में आपका बड़ा जो टेपर का जो बड़ा डायमीटर है, D2 जो बोलते हैं ना, बड़ा डायमीटर जो रहता है, पीछे वाला डायमीटर बोल सकते हो आप, जो बड़ा डायमीटर है वो बड़ा डायमीटर यहाँ पे डालना है। तो बड़ा डायमीटर है मेरा 50 mm,
आई विल पुट हियर 50। एंड ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे आईएनसी बता सकता है आपको आपके केस में, तो इसे एबीएस लिखना है। एब्सोल्यूट में लिखोगे तो आपको कैलकुलेशन कम करने पड़ेंगे। आई विल पुट हियर एब्सोल्यूट। अगर इसे एब्सोल्यूट करना है तो आपको इसके ऊपर कर्सर लाके जस्ट सेलेक्ट का बटन प्रेस करना है। मैं इसे एबीएस करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए एबीएस कर दिया मैंने, ये एब्सोल्यूट फॉर्म में चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझो आपको इस केस में और एक चीज है, वो चीज बोले तो आपको अगर टेपर में एंगल डालना है, आपका अगर टेपर का कोई एंगल रहेगा तो आपको एंगल डालने के लिए आपको यहाँ पे एंगल डालने का भी फैसिलिटी है। आपको जितना एंगल डालना है उतना आप एंगल डाल सकते हो। अगर समझो मैंने यहाँ पे 10 mm डाल दिया और इनपुट बोल दिया, तो ये देखिए आपका 10 mm डायमीटर, ये एंगल 10 mm हो गया। ये जो आपका एंगल है ना, आपका जो थ्रेडिंग का जो एंगल है वो 20 mm से 10 mm एंगल के ऊपर आपका थ्रेडिंग होगा, टेपर एंगल। ओके, तो ये देखने के लिए आपको यहाँ पे एंगल भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा जैसा जो चीज आपके फिगर में दी हुई है वो चीज आप यहाँ पे डाल सकते हो, जो चीज आपके फिगर में दी हुई है। मेरे फिगर में अभी मुझे समझो कि मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू डालनी है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली एब्सोल्यूट ही बटन दबाता हूँ। ये देखिए एब्सोल्यूट। ओके, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसा करना है। 3 टाइप के ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन आता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में डायरेक्टली बड़ा डायमीटर का हमें वैल्यू डालना है, जो कि हमारा बड़ा डायमीटर रहेगा। उसके बाद इंक्रीमेंटली मींस जितना इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर समझो छोटा डायमीटर 20 है, बड़ा डायमीटर 50 है, तो इंक्रीमेंटली 30 mm से हो रहा है, तो वहां पे मुझे 30 डालना पड़ेगा। उसके बाद और एक ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है कि एंगल। कभी कभी किसी फिगर में, कभी कभी किसी कस्टमर के ड्राइंग में हमें एंगल दिया हुआ रहता है थ्रेडिंग का, तो थ्रेडिंग का एंगल कितना है, टेपर का एंगल दिया हुआ रहता है, तो टेपर का एंगल आपको डालना पड़ेगा कि कौन से एंगल के ऊपर आपको बनाना है। तो एंगल बनाने के लिए, एंगल ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो एबीएस है इसके ऊपर कर्सर सेलेक्ट का बटन प्रेस करना पड़ेगा। जैसा आप सेलेक्ट का बटन 2 बार प्रेस करोगे तो यहाँ पे डिग्री दिखेगा, डिग्री में आप लोग एंगल फॉर्म में है अभी। ओके, तो उसके बाद में यहाँ पे क्या करता हूं, 50 डाल देता हूं और आई विल सी हियर इनपुट। ये देखिए ये मेरा 50 मैंने डाल दिया। 20 mm छोटा डायमीटर, 50 mm बड़ा डायमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी उसके बाद Z1 मींस कितने mm लेंथ तक मुझे थ्रेडिंग करनी है टेपर के ऊपर। ये जो लेंथ है, ये लेंथ सीधी लेंथ आती है, ये लेंथ टेपर लेंथ नहीं आएगी। ओके, तो टेपर सीधे लेंथ कितनी है, मुझे एबीएस कर दो और मुझे समझ के चलो, मान के चलो मुझे 70 mm तक थ्रेडिंग करनी है। आई विल पुट हियर 70 mm। एबीएस मींस एब्सोल्युटली 70 mm। 70 mm तक मैंने यहाँ पे इनपुट डाल दिया। आपको ये दो X1 और Z1 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है थ्रेडिंग में। ये आपको अगर नहीं समझे तो आप लोग वीडियो रिपीट देखो। अगर आपको इसको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछने के लिए तो आप लोग हमेशा ओपन हो। ओके, तो आपको ध्यान में रखना ये गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कुछ टेंशन नहीं है। उसके बाद LW में स्टार्टिंग में आपको कितना सेफ्टी डिस्टेंस रखना है वो बोल सकते हैं हम लोग, इसे थ्रेड अलाउंस बोला जाता है। आई विल पुट हियर 1 mm। अगर आपको पीछे कुछ थ्रेडिंग में एंगल रखना है, ऐसा टेपर कुछ थ्रेडिंग करना है तो आप डाल सकते हो। कोई केस में नहीं लगता है ये, अगर लगता है तो उसके लिए सेपरेट आपको थोड़ा सा अलग से नॉलेज चाहिए, कौन से लोकेशन में आपको चाहिए। आई विल पुट हियर 0। मुझे LR में कुछ नहीं चाहिए, सीधा मेरा उसी पिच के ऊपर, जितना मेरा पिच है जितना मेरा डेप्थ है उतनी डेप्थ के ऊपर मेरा ये टेपर के ऊपर थ्रेडिंग होगा। तो आई विल पुट हियर LR इज इक्वल टू 0। H1 मींस आपके थ्रेड का डेप्थ कितना चाहिए, आपका जो थ्रेड है वो थ्रेड का डेप्थ कितना चाहिए। थ्रेड डेप्थ के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, 0.64 मल्टीप्लाई बाय पिच, ऐसा कुछ एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। 0.64, कोई लोग 0.63 भी यूज कर सकते हैं। 0.64 मल्टीप्लाई बाय पिच, जो भी आपका पिच है यहाँ पे आप डाल सकते हो कैलकुलेशन करके, और नहीं तो मशीन भी यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके वैल्यू दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अल्फा डिग्री, अल्फा पी मींस आपको थ्रेडिंग का वन साइड एंगल कितना चाहिए, मेरे को 30 डिग्री चाहिए। आई विल पुट हियर 30 डिग्री। D1 मींस डेप्थ ऑफ थ्रेड। आप जब थ्रेडिंग कर रहे हो तो थ्रेडिंग का डेप्थ कितना चाहिए आपको। आपके थ्रेडिंग का डेप्थ जो रहेगा, आप 2 फॉर्म से थ्रेडिंग का डेप्थ डाल सकते हो। एक है थ्रेडिंग का डेप्थ डालने का स्टाइल, मींस मुझे अभी मेरा थ्रेडिंग का टोटल डेप्थ कितना है, 0.613। कोई भी कुछ भी डाल दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपको डालना है आप डाल सकते हो। 1 मल्टीप्लाई बाय 0.64 आई विल पुट हियर एंड आई विल सी हियर। देखिए 0.64 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 0.6 जो मेरा डेप्थ है, 0.6 जो मेरा डेप्थ है, टोटल डेप्थ, ये 0.6 टोटल मेरा थ्रेडिंग का डेप्थ अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या करना है। मुझे 0.2 के 3 कट लेने हैं, या मुझे 0.1 के 6 कट लेने हैं, या मुझे
जस्ट बोलना है कि डेप्थ ऑफ कट मत डालो, मैं डायरेक्टली इतने पासेस में मेरा थ्रेडिंग होना चाहिए। आप दोनों भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे D1 नाम का ऑप्शन आता है, अल्फा पी के नीचे D1 ऑप्शन आता है, तो आपको यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट डालनी पड़ेगी थ्रेडिंग के लिए, जो आप डाल सकते हो। दूसरा, इससे एक अच्छा ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा है कि आप लोग यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एनडी मीन्स नंबर ऑफ कट्स, इसको नंबर ऑफ पासेस भी बोला जाता है। ये एनडी आपको ओपन करने के लिए आपको सेलेक्ट का बटन प्रेस करना पड़ेगा, इसके ऊपर कर्सर लाना है और उसके बाद आपको सेलेक्ट का बटन प्रेस करता है। जैसे ही आप सेलेक्ट बटन प्रेस करोगे ना, तो यहाँ पे आपको एनडी दिखने लगेगा। एनडी मीन्स नंबर ऑफ पासेस। 0.6 mm जो थ्रेड का मेरा डेप्थ है, टोटल डेप्थ, ये टोटल डेप्थ मुझे अचीव करने के लिए मुझे कितने पासेस चाहिए। आप लोग यहाँ पे 5 पासेस, 7 पासेस, 10 पासेस, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे आप डाल सकते हो। ओके, आप दोनों भी मैंने बता दिया, दोनों में से आप एक यूज कर सकते हो। यू मीन्स क्या है? यू मीन्स फिनिशिंग अलाउंस, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे डाला था रफिंग प्लस फिनिशिंग। ओके, तो रफिंग की पासेस करेंगे, उसके बाद फिनिशिंग के लिए कितना मटेरियल रखना है और लास्ट का फिनिशिंग का पास चलेगा, उसके लिए आपको कितना स्टॉक रखना है। तो फिनिशिंग अलाउंस रखता हूं मैं 0.1, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आई विल से इनपुट। एनएन मीन्स नंबर ऑफ आइडियल पासेस। आपको आइडियल पासेस रखना है क्या? एक आधा आप लोग आइडियल पासेस रखोगे तो अच्छा रहेगा। आइडियल मीन्स एक ऊपर से पास चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यूआर मीन्स आपको थ्रेडिंग करने के बाद, जैसा हम लोग रिट्रैक्शन बोलते हैं ना कि एक कट के बाद मेरा टूल कितना ऊपर उठना चाहिए, एक कितना एमएम मेरा टूल ऊपर उठना चाहिए, इसको यूआर बोला जाता है। इसको रिटर्न डिस्टेंस बोलते हैं, रिट्रैक्शन भी बोला जाता है कि एक कट लेगा फिर उसके बाद कितना एमएम मेरा टूल ऊपर ये होगा, कंट्रोल होगा, ऊपर चढ़ेगा, फिर उसके बाद दूसरा कट लेगा, फिर मेरा टूल उसके बाद कितना एमएम ऊपर जाएगा। ये मुझे यहाँ पे ये वैल्यू डालती है यूआर में 2 mm इज सफिशिएंट, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आपको मल्टीपल थ्रेड करने हैं क्या? नहीं करने, आई विल से नो। मैं मल्टीपास थ्रेड के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ आगे, अभी तक मुझे उसके ऊपर रिक्वायरमेंट आई नहीं है, बट मैं एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल मेक वीडियो ऑन मल्टीपल स्टार्ट थ्रेड। ओके, सो इस तरह से मेरा थ्रेडिंग का साइकिल कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसके ऊपर कुछ आपको डाउट आता है तो आप लोग रिपीट इसको देखिए। ओके, आपको समझ में आ जाएगा। आई विल से एक्सेप्ट। इस तरह से मेरा थ्रेडिंग का मैंने साइकिल बना दिया है। अभी मैं क्या करता हूं, आई विल से इनपुट एंड आई विल डू हियर डायरेक्टली G75 X0 Z0, उसके बाद M05 और M30। आप लोग आपको जो वैल्यू जो आपको कुछ कोड डालने हैं अंदर, स्पिंडल ऑन, स्पिंडल ऑफ, उसके बाद आपको कूलेंट ऑन, कूलेंट ऑफ, कोई भी आपको वैल्यू डालनी है तो आप लोग कोड डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे डाल सकते हो। अभी मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन कम होने के लिए मैं इसको है ना ये रॉ मटेरियल का मैं साइकिल निकाल देता हूँ, क्योंकि आपको कंफ्यूजन बढ़ेगा इसमें, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, मैं रॉ मटेरियल का साइकिल निकाल दिया तो आपको जरा अच्छे से आपको दिखेगा। मैं और एक बार रॉ मटेरियल का साइकिल यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ तो आपको और समझ में आएगा अच्छे से। ओके, आई विल सी हियर वेरियस, आई विल सी हियर सिमुलेशन। सिमुलेशन करने के लिए मुझे क्या करना है, डायरेक्टली सिमुलेशन करता हूँ। सिमुलेशन करना बहुत इजी मेथड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो मेरा चक है और चक में मैं यहाँ पे सिमुलेशन कर रहा हूँ। साइड व्यू में भी आप देख सकते हो, ये देखिए अभी मेरा थ्रेडिंग टेपर थ्रेड होगा। ये देखिए आई विल से, ये देखिए पहला कट हो गया, दूसरा कट, तीसरा कट। आप बोल रहे होंगे कि यहाँ पे चक के पीछे क्यों बता रहा है, उसका मैं रीजन बोल रहा हूँ आपको कि मैंने रॉ मटेरियल नहीं डाला है, इसलिए यहाँ पे मुझे चक के नीचे बता रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको जस्ट टूल पाथ देखना है। आई एम लुकिंग फॉर द टूल पाथ। ये देखिए मैं और एक बार आपको सिमुलेशन करके बताता हूँ। एडिट एंड सिमुलेशन, ये मेरा प्रोग्राम है टेपर थ्रेडिंग का, टेपर थ्रेडिंग प्रोग्राम सिमुलेशन। ओके, तो सिमुलेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ये देखिए अभी पहला कट मारेगा, यहां से 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 मेरा ऑफसेट यहाँ पे ऐसा मान के चलो। मैं अभी आपको रॉ मटेरियल भी लेके दिखाऊंगा। पहली बार मैं आपको टूल पाथ दिखाऊंगा कि टूल पाथ कैसा था। देखो पहला टूल पाथ, दूसरा टूल पाथ, ये जो रेड लाइन बता रही है वो यूआर वाली रेड लाइन है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ओके, छठा। ओके, इस प्रकार से मेरा टेपर थ्रेडिंग हो गया है। अभी मैं यहाँ पे आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि मैंने बोला था आपको कि आपका रॉ मटेरियल जो है वो ऑलरेडी टेपर टर्निंग किया वाला चाहिए, क्योंकि थ्रेडिंग में जो है ना, ये देखो टूल पाथ जो है ना सिर्फ टेपर चल रहा है, सिर्फ थ्रेडिंग का टूल पाथ ले रहा है। ये यहाँ का जो मटेरियल है नहीं निकालेगा। तो आपको अगर आपने सॉलिड बार लिया और सॉलिड बार के ऊपर डायरेक्टली अगर आपने टेपर टर्निंग का साइकिल यूज ना किए हुए, डायरेक्टली अगर अपन ने थ्रेडिंग का पार्ट यूज किया, साइकिल यूज किया,
तो डैश करेगा आपकी जॉब को। तो आपको बहुत केयरफुली ध्यान रखना है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो, आप मेल करो, या आपको ज्यादा ही लगे तो आप किसी आपके सीनियर की हेल्प ले सकते हो गाइडेंस के लिए। मैं तो गाइडेंस के लिए रेडी हूं, बट बहुत लोग गलती कर बैठते हैं कि वो थ्रेडिंग का डायरेक्ट साइकिल छोड़ देते हैं और उनको लगता है कि ऑटोमेटिकली थ्रेडिंग हो जाएगा। नहीं होगा। हमारे को टेपर थ्रेडिंग करने के लिए रॉ मटेरियल टेपर ही चाहिए, टेपर बार ही चाहिए। ओके, तो ही हम लोग डायरेक्ट टेपर थ्रेडिंग का साइकिल चला सकते हैं। अगर आपके पास रॉ मटेरियल टेपर थ्रेडिंग नहीं है तो मशीन आपका पहले ही कट में एकदम जोर से डैश होगा मशीन। तो बहुत केयरफुली करना है। ओके, तो अभी मैं आपको रॉ मटेरियल लेके दिखता हूं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे अभी फैसिलिटी ऐसी अवेलेबल नहीं है कि मैं टेपर का रॉ मटेरियल लूं। ओके, अगर आपके पास रह सकती है फैसिलिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरियस जो मेरा अभी मैंने रॉ मटेरियल सेलेक्ट किया था और मैं रॉ मटेरियल लेता हूं। अभी मैं आपको यहाँ पे रॉ मटेरियल दिखाता हूँ, सिमुलेशन करता हूँ। देखिए किस तरह से प्रॉब्लम हो सकता है आपको। ये देखो अभी मेरा रॉ मटेरियल है और ये मेरा रॉ मटेरियल डायरेक्टली मैंने लिया है। ओके, ये देखो अभी थ्रेडिंग करते समय पहला कट कितना बड़ा लेता है आप देख लो, बहुत केयरफुली देखो। ये ऐसा मटेरियल नहीं लेना है आपको। ये देखो पहला कट मार दिया जोर से। आपको ऐसा टेपर ही वर्कपीस चाहिए तो ही आप थ्रेडिंग कर सकते हो। ये देखिए थ्रेडिंग अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छे से थ्रेडिंग चल रहा है, बट आपको केयरफुली बात ध्यान में रखनी है। मैं रिपीट एक बात बोल रहा हूं कि आपका रॉ मटेरियल टेपर ही चाहिए। अगर आपका रॉ मटेरियल टेपर टर्निंग किया हुआ नहीं है तो आपको उसके लिए पहले टेपर टर्निंग करना पड़ेगा। उसके लिए आप लोग प्रोफाइल टर्निंग साइकिल यूज कर सकते हो, या उसके लिए आप लोग कंटूरिंग का साइकिल यूज कर सकते हो, या उसके लिए आप लोग पैटर्न रिपीट का साइकिल यूज कर सकते हो। तीनों का भी मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो देख लीजिए और समझ लीजिए। ओके, अगर आपको देखना है तो मैं इसे 3D फॉर्म में भी दिखाता हूं आपको कैसा दिखेगा टेपर थ्रेड। ये देखो टेपर थ्रेड ऐसा दिखता है। ओके, बहुत मस्त साइकिल है। आपको जैसा जैसा आप लोग इसे यूज करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका साइकिल कैसा चलेगा। ओके, तो थैंक यू। आपको अगर समझो कुछ डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको वो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे पूछा तो मैं आपका ये करूंगा, आपके हिसाब से मैं जो आप लोग डाउट पूछेंगे उसके लिए मैं उस हिसाब से बनाऊंगा, क्योंकि मेरी खुद की आदत है जिस तरह से आप मुझे पूछोगे इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम, वही मैं प्रॉब्लम बताना मुझे अच्छा लगता है, ना कि डायरेक्टली सभी। इसके लिए हम लोग सभी तो सिखाते हैं, मगर प्रोग्रामिंग सिखाने से ज्यादा हमें ट्रबल शूटिंग सीखना है, हमें स्टैंडर्ड चीजें सीखनी है। अभी पुरानी जमाना चले गया, अभी हमें अच्छी अच्छी एडवांस चीजें सीखनी है। तो सब कुछ मैं सिखाऊंगा आपको। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको भी नोटिफिकेशन मिलेगा नए वीडियोस का। और दूसरी बात, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जैसे जितना लोगों में आप चैनल ज्यादा शेयर करोगे उतने ज्यादा लोग पढ़ सकेंगे। ज्ञान जितना बांटेंगे उतना ज्ञान हम सबका बढ़ेगा। ये बात हम लोग ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।